मानसून के रंग लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में जौहर टाउन, टाउनशिप, वापडा टाउन, ठोकर न्याज बेग, डिफेंस रोड, गार्डन टाउन और लक्ष्मी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इंतखाबात में इंतज़ामिया के बासा को मुतहरिक रहने की हिदायत। कराची के तारिक रोड, शरा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। मुलीर और कुरंगी में बूंदाबांदी। रावलपिंडी में भी बादल बरसे। केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, कुलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। एहतजाज और धरने की कॉल पर इंतजामिया मुतहरिक। जमात इस्लामी का डी चौक में धरने का ऐलान। रेड जोन सील। डी चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचाए गए। दफा 144 के नफाज पर किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं है। पुलिस का मौक़िफ़। पुलिस का जमात इस्लामी के मुतहरिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब भर में जमात इस्लामी के जिम्मेदारान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी यूथ लाहौर मुबैना तौर पर गिरफ्तार। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के घर पर छापा, ड्राइवर गिरफ्तार। अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर जिम्मेदारान के घरों पर छापे। हाफिज मोहम्मद अजमल गिरफ्तार। अमीर जमात इस्लामी खारियां कैंट मियाँ उस्मान रफ़ी गिरफ्तार। बहावलपुर से जमात इस्लामी के 11 जिम्मेदारान गिरफ्तार। मुरीद के लोधरा, टैक्स लाउकाड़ा, हसन दाल, कमालिया और साहिबाल के जिम्मेदारान के घरों पर छापे। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी एहतजाज कॉल दे रखी है। पुलिस की तरफ से चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करना। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन सूबे भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक आज से इतवार 28 जुलाई तक होगा। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के ख़तरात के पेश नज़र किया गया। पंजाब भर में इंतज़ामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। हर सूरत पुरअमन एहतजाज होगा। सियासी असीरान की गिरफ्तारी, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत डूब गई है। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तमाम मसाइल का एक ही हल, मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स मुस्ताफ़ी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 9 मई वाक़यात, तमाम CCTV फुटेज को सामने लाया जाए। फुटेज को छुपाना भी एक जुर्म है। कंवल शोजब ने कहा कि ओन चौधरी के इद्दत केस में झूठी गवाही दी। एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई को खाने पीने की आदत है, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। सियासी पार्टियां और सियासी कारकुनान ऐसी हरकतें और बातें नहीं करते। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पाबंदी का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। पीटीआई पर पाबंदी खारिज से इम्कान नहीं। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली की पीटीआई से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई। दरख्वास्त में कहा 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेजात जमा करा दिए हैं। अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। अदलिया के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। हुकूमती तर्जमान कह रहे थे अदलिया के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा।
इलेक्शन कमीशन ने 39 तहरीक इंसाफ के मेंबरान को मान लिया, मामला रजिस्ट्रार को भेज दिया। सियासी अखलाकी तौर पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, नजर आ रहा है दिसंबर में अब तो इलेक्शन नहीं रुक सकेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट पे गुफ्तगू, कहा कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बना, अवामी पावर नून लीग पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने फेडरल एक्साइज 2005 केस में जुज़वी इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने जुज़वी इख्तलाफी नोट में कहा कि आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है। पाकिस्तान एक विफाक है जिसके हर सूबे की हाई कोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। ऐसा कोई आईनी तकाजा नहीं कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग हो। कानून और रिवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ की फराहमी का नागज़ीर जुज़्व है। सुप्रीम कोर्ट ने खास टाइम फ्रेम में फैसला देने के लिए अदालतों को अहकाम जारी कर रखे हैं। काबिल अफसोस होगा सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इतलाक खुद पर ना करे। बनो वाक़े पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास एलामिया जारी है। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्द हर सूरत काबिल मुज़म्मत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आला ने पाक पुलिस को हुक्म दिया है कि अगर कोई भी मुसल्लह गैर सरकारी शख्स मुलव्विस हो तो उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफ्तर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया है कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई न कर सके वहां फौज की मदद दी जाएगी। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई है कि हर वक्त गश्त को यकीनी बनाया जाए। पूरे सूबे बशमूल जनूबी अजला को तरजीह बुनियादों पर इजाफी मदद फराहम की जाए। नई असामियों की तख्लीक में जनूबी अजला को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा बनू का दौरा करेंगे। बनू वाक़े में जिसकी नाअहली कोताही होगी कानून के कटहरे में लाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमन व अमान के बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बनू वाक़े में सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। बदकिस्मती से एक पार्टी को निशाना बनाया गया। फॉर्म 47 से जीतने वाले अमीर मुकाम अता तारड़ ने PTI पर इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर-ए-आज़म के ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के बयान के बाद कन्फ्यूजन पैदा हुई। अज़्म इस्तेकाम का मकसद कोई फौजी ऑपरेशन नहीं था, क्लियर कर दिया गया। कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा पुलिस CTD फ्रंट लाइन पर होगी। नौजवान मुल्क का असासा है। मुल्क की तरक्की उनकी फलाह बहबूद से जुड़ी है। नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। वसाइल फराहम किए जाएं तो हमारे नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024 की तैयारी हतमी मराहल में है। हुक्काम की PM यूथ प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग। नौजवानों की अक्सर रोज़गार के मौक़े फराहम करने के हवाले से मरबूत लाहेमल तैयार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत।